नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे बेटी का कत्ल, लॉकेट में छुपा कातिल, साथ ही दिखाएंगे किडनैपिंग की वो सनसनीखेज वारदात जब राजस्थान के उदयपुर के नामचीन कारोबारी का अपहरण हुआ। 2 राज्य, 4 दिन, 5 किडनैपर, 80 लाख की फिरौती की इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में। और इसी के साथ ही होगा एक कातिल, 3 चाल, कैसे मासूम के मर्डर का खुलासा हुआ, ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कहां डबल मर्डर मिस्ट्री का राज खोला एक बहू ने। इसी के साथ ही होगी कई वारदात। एक पिता थाने जाता है, सिसकता है और बस पुलिस वालों से यही फरियाद करता है, उसकी बेटी को ढूंढकर ला दो। और 6 महीने बाद उस शख्स की बेटी मिल भी जाती है, लेकिन बेटी के कंकाल मिलते हैं। पिता इल्जाम लगाता है बेटी के प्रेमी ने उसका किडनैप किया है, लेकिन इस कहानी में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि बेटी के कंकाल की पहचान के बाद पिता फरार हो जाता है। 2.5 साल बाद खुला एक खौफनाक राज। आप भी देखिए बेटी का कत्ल, लॉकेट में छुपा कातिल। लवर किडनैपर। जब बदल गई एफआईआर। 2.5 साल बाद खुला राज। साइकिल में बंधी एक लाश। बेटी का कत्ल, लॉकेट में छुपा कातिल। करीब 2.5 साल पहले एक थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर थी एक लड़की की गुमशुदगी की, जिसमें एक पिता पुलिस वालों को बस यही कहता है उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आओ, और वो पुलिस वालों को बताता है किसने उसकी बेटी का किडनैप किया। आरोप लगता है बेटी के प्रेमी पर। 363 का मामला दर्ज होता है। लवर किडनैपर की इस आरोप की तहकीकात शुरू होती है। सतना के कोटर थाना इलाके के अंबेर गांव के रहने वाले गोपी साकेत ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 27 सितंबर 2019 से उसकी बेटी लापता हुई थी और फिर 6 महीने बाद 17 किलोमीटर दूर डगडीहा गांव के नाले में बोरे में बंद एक कंकाल मिलता है। ये कंकाल गोपी की बेटी का ही था, जिसके कपड़े और लॉकेट से उसकी पहचान हुई। ये वर्ष 2019 का एक नाबालिग बालिका का ब्लाइंड मर्डर का केस है। सितंबर 2019 में एक कोटर थाना क्षेत्र से एक माइनर लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मिसिंग रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक विक्रम पटेल लड़का है, उसके साथ संभवतः लड़की चली गई है। पुलिस ने उस बच्ची की पिता की रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज की 363 की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद उसके घर से 17 किलोमीटर दूर नाले में एक कंकाल मिला जो बोरे में बंद था। कंकाल की शिनाख्त भी उस अपहृता लड़की के रूप में हुई, उसके पिता गोपी साकेत ने की। तो उसमें हत्या का प्रकरण सब्सिक्वेंटली दर्ज हुआ। यानी एक बात साफ थी, गोपी की बेटी की हत्या हुई थी। कातिल ये राज छुपाना चाहता था, जिसमें उस रोज लाठी से पीट कर गोपी की बेटी की हत्या की गई और फिर राज को छुपाने के लिए लड़की की लाश को साइकिल पर लादा और नाले में बोरे में बंद करके फेंक दिया। कातिल यही चाहता था उसका राज ना खुल सके, लेकिन लड़की की लाश के गले में लॉकेट ने अपनी पहचान बताई और फिर एफआईआर भी बदल गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में 2-3 एंगल से हम लोग काम कर रहे थे। इसमें पिता की भूमिका भी, कुछ एविडेंसेज आए थे, पिता की भूमिका भी इसमें सस्पिशियस थी। पिता को जब जानकारी मिली कि पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, तो 2019 अक्टूबर से वो फरार हो गया। इस परिवार में मृतका का भाई और पिता ही थे, दोनों ही फरार हो गए थे। तो अक्टूबर 2020 से हम लगातार उस पिता की तलाश कर रहे थे कि जिससे पूछताछ की जा सके। क्या लड़की के प्रेमी ने उसका कत्ल किया था? आखिर नाबालिग लड़की की मर्डर मिस्ट्री क्या थी? इस पर जांच जारी थी। लेकिन इस बीच लड़की की लाश की पहचान के बाद एक अजीब बात हुई, और वो बात थी लड़की के पिता का गायब हो जाना। जो पिता अपनी बेटी के प्रेमी पर अपहरण का इल्जाम लगा रहा था, जो बेटी को ढूंढ लाने की फरियाद कर रहा था, आखिर वो बेटी के हत्यारे का नाम क्यों नहीं जानना चाहता था? शक की सुई बेटी के पिता पर जाने लगी
और पुलिस का ये शक सही निकला। कातिल कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता गोपी साकेत ही था। लगातार हमारी साइबर की टीम, थाना प्रभारी कोटर, एसडीओपी रामपुर, एडिशनल एसपी साहब, ये पूरी संयुक्त रूप से इसकी कार्रवाइयाँ हो रही थीं। आज इसको जो अपहृता बालिका थी जिसका मर्डर हुआ उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसमें यह पिता ने बताया है कि उस बच्ची के फ्रेंडशिप थी एक लड़के के साथ में, विक्रम पटेल के साथ में। सितंबर में पिता ने पुत्री को उसके साथ देखा था। आवेशित होकर उसने एक डंडे से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल है कि आखिर कत्ल क्यों, और दूसरा सवाल प्रेमी पर अपहरण का आरोप क्यों। तो एक पिता अपने गुनाह को छिपाने के लिए बेटी के प्रेमी को फंसाना चाहता था, जिससे अपनी बेटी और उसके प्रेमी का मेलजोल पसंद नहीं था, और उसने वारदात वाले रोज अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था, जिससे उसका खून खौला और उसने बेटी की जान ले ली। और फिर चली पुलिस को गुमराह करने की चाल। पिता को ये डर था कि लड़की के बारे में पता लगेगा तो उसको सबको छुपाने की नीयत से उन्हें बोरे में बंद करके डेड बॉडी को करीब 17 किलोमीटर दूर साइकिल से ले जाके नाले में डंप कर दिया गया। 6 महीने बाद बॉडी बरामद हुई, शिनाख्त भी हुई, लेकिन शिनाख्त के बाद पिता गायब हो गया। तो आज लगभग 2.5 वर्ष बाद इस केस को हमने वर्कआउट किया है। इसमें मुख्य आरोपी जो मृतिका है, अवयस्क बालिका है, उसका पिता ही है, और आवेश में आके पुत्री के और विक्रम पटेल के संबंधों के कारण उसको प्रहार करके हत्या की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो साइकिल यूज हुई थी, जो डंडा यूज हुआ था, सीज हुए हैं। 2.5 साल बाद हत्यारे पिता की लोकेशन पुलिस को मिली और बेनकाब हुआ रिश्तों का कातिल। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या किसी किडनैपिंग की वारदात में आपने सुना है किडनैपर्स आए जो बंदूक की नोक पर किडनैपिंग नहीं करे, ना ही डराए धमकाए, बस एक्सीडेंट की चाल चले और किडनैपिंग की वारदात कर जाएं? तो ये वो 3 मिनट हैं जिसने 2 राज्यों की पुलिस के होश उड़ा दिए। राजस्थान के उदयपुर के नामचीन व्यापारी का किडनैप और किडनैपिंग का एमपी कनेक्शन आपके भी होश उड़ा देगा। आप भी देखिए, 2 राज्य, 4 दिन, 5 किडनैपर, 80 लाख की फिरौती। फिल्मी स्टाइल में अपहरण, 2 घंटे बाद फिरौती का कॉल। 30 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ से घर से निकला, 11:03 पे गाड़ी घर से बाहर निकाली और 11:06 पे उसको अपहरण कर लिया। उसके बाद 1:09 पे मेरे पास कॉल आया कि आप 80 लाख तैयार रखो। राजस्थान टू एमपी, 80 लाख की फिरौती। 2 राज्य, 4 दिन, 5 किडनैपर। वॉकी टॉकी वाले किडनैपर, 3 मिनट में किडनैपिंग लाइव। ये वो 3 मिनट हैं जिसने 2 राज्यों की पुलिस के होश उड़ा दिए। सीसीटीवी में कैद ये वो 3 मिनट थे जिसने एक परिवार का चैन सुकून छीन लिया। किडनैपिंग की वो वारदात जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। किसे किडनैप करना है, कैसे किडनैप करना है और साजिश कैसी रची जाए, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार। तो इन्हीं 3 मिनट को राजस्थान की उदयपुर पुलिस पिछले 4 दिन से ट्रेस कर रही थी, जब उदयपुर के अंबावगढ़ से मार्बल व्यापारी नंदू मखीजा के बेटे राहुल मखीजा का दिन दहाड़े अपहरण हुआ। तारीख थी 30 दिसंबर। जब राहुल के घर वालों की माने तो राहुल 11:03 पर घर से बाहर निकले और महज 3 मिनट बाद, यानी घर से कुछ ही दूरी पर किडनैपर्स ने उन्हें किडनैप कर लिया। 30 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ से घर से निकला, 11:03 पे गाड़ी घर से बाहर निकाली और 11:06 पे उसको अपहरण कर लिया। वारदात का तरीका पूरा का पूरा फिल्मी, जिसमें किडनैपर ने किडनैपिंग के लिए पहले तो 2 व्हीलर गाड़ी चोरी की और फिर गाड़ी से एक्सीडेंट का प्लान बनाया। राहुल मखीजा की कार से गाड़ी टकराई और फिर बहस करने लगे।
ये किडनैपर्स की चाल थी और फिर मिर्च पाउडर से अटैक और व्यापारी राहुल मखीजा अपहरणकर्ताओं के जाल में फंस गए। कुछ देर तक तो वो गाड़ी में ही बंधक बने रहे। इस बीच दूसरी कार भी तैयार थी, यानी पूरा का पूरा प्लान पहले से तय। कड़ी से कड़ी को जोड़ा और जो जो क्लू मिले उनको डेवलप करते गए और रात दिन 2 स्टेट में काम किया। क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी थे, उन्होंने यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद में जो अपहृत व्यक्ति थे उनको एमपी में कहीं डिटेन कर रखा था। किडनैपिंग से घर वाले अनजान थे और फिर दिन के 1:09 पर घर वालों को फिरौती का कॉल आया। किडनैपर ने ये कॉल राहुल के मोबाइल से किया, वो भी व्हाट्सएप कॉल, और 80 लाख की फिरौती मांगी। उसके बाद 1:09 पे मेरे पास कॉल आया कि आप 80 लाख तैयार रखो। जो घटना का क्रम था वो इस तरह से था कि जो अपहर्ता थे उन्होंने ये जो व्यवसायी हैं राहुल मखीजा, इनको घर से निकलने के बाद में इनकी गाड़ी को कोई चोरी की स्कूटी जो इन्होंने पूर्व प्लानिंग के तहत चुराई थी, उसके माध्यम से उनकी गाड़ी के आगे आके एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया और फिर उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक के उनको ज़बरदस्ती उनकी कार में ही कुछ दूरी तक ले गए और फिर एक अन्य कार में डिटेन किया, मुंह और हाथ बांध के। और फिर ये कुछ समय तक इन्होंने वहीं से जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो उन्हीं के फ़ोन से किया गया उनके पिताजी को और 80 लाख की फिरौती मांगी गई। इस बीच किडनैपर अगवा व्यापारी राहुल के कार्ड से रुपए निकालते गए और एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में कैद होते गए। पुलिस की कई टीम काम कर रही थी, लेकिन किडनैपर्स उदयपुर में नहीं बल्कि एमपी पहुंच गए थे। इस किडनैपिंग का कनेक्शन जुड़ा एमपी के नीमच से। पुलिस की माने तो नीमच का अनुराग ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस पूरे प्रकरण में अनुराग पुत्र राजकुमार अहिर ये मुख्य अभियुक्त है जो इस पूरी घटनाक्रम को मास्टरमाइंड कह सकते हैं आप। उसके साथ में 4 अभियुक्त और है, विपुल अजमेरा, माधव पुत्र सतीश, मोहित उर्फ बिट्टू और संतोष यादव। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 गुजरात का है और ये अनुराग भी मध्य प्रदेश का। इसके अतिरिक्त कुछ और संदिग्ध है जिनकी हम पीछे टीमें लगी हुई है और हम जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करें। नीमच के फार्म हाउस और फिर लोकेशन चेंज कर इंदौर के एयरपोर्ट कॉलोनी के एक घर में राहुल को बंधक बनाकर रखा गया। ये वो 4 दिन थे जिसने मखीजा परिवार की नींद उड़ाकर रख दी थी। पुलिस को किडनैपर्स का सुराग मिला और 4 दिन बाद इंदौर से व्यापारी राहुल को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया गया। अंतर्राज्यीय टीम वो है, गैंग है, जिसमें एमपी और गुजरात के है वो अभियुक्त शामिल है। और जो अनुराग पुत्र राजकुमार है इसके खिलाफ पूर्व में भी एक पत्रकार को अपहृत करने का प्रकरण दर्ज हो रखा है। सवाल है कि आखिर राहुल मखीजा ही क्यों किडनैपर्स के निशाने पर थे? क्या इस किडनैपिंग में कई और राज कैद हैं? इसकी तफ्तीश जारी है। राजस्थान से कपिल श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक 12 साल का बच्चा अचानक गायब हो जाता है और फिर अगले दिन उसकी लाश मिलती है। बच्चे के जिस्म पर चोट के निशान थे। जिस हालत में बच्चे की लाश मिली थी वो कई थ्योरियों को जन्म दे रही थी। बच्चे के कपड़े अलग अलग जगह पर फेंके गए थे। ये चाल कातिल ने चली थी जिससे पुलिस गुमराह होती रही, जो दूसरे राज्य के गांव में बैठकर अपने गुनाह को छुपा रहा था। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी ने उसका राज फाश कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी ने खोला राज। जब उल्टी पड़ी हत्यारे की चाल। ऐसे हुआ कातिल बेनकाब। एक कातिल, 3 चाल। 12 साल का वो मासूम जिसे घर वाले ही नहीं गांव वाले भी प्यार करते थे, दुलारते थे, जिसकी गुमशुदगी ने सबको बेचैन कर दिया। और फिर वो जिस हालत में मिला उसे देख सब सन्न रह गए। खरगोन के गोटिया गांव भगवानपुरा थाना इलाके का रहने वाला इंकेश
जो मवेशियों को पानी पिलाने गया था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटा और फिर सुबह नदी किनारे उसकी लाश मिली थी। बच्चे की लाश जिस हालत में मिली थी उससे पुलिस वाले कई एंगल्स पर जांच कर रहे थे। कहीं पेंट पड़ा था, कहीं शर्ट और कहीं चप्पल। ये सारी चाल इस कातिल ने ही चली थी जो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था, जिससे पुलिस की जांच भटक जाए। इस बीच पुलिस की तफ्तीश हर एंगल पर हो रही थी, जिसमें परिवार की किसी से रंजिश तो नहीं, इस बात पर भी जांच जारी थी, लेकिन ये थ्योरी फेल हुई। 20 तारीख की शाम एक बच्चे की लाश मिली थी। गोटिया गांव है, थाना भगवानपुरा क्षेत्र में। बच्चे की पहचान कर ली गई और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध किया, हत्या का। कातिल ने ये चाल यानी बच्चे के कपड़ों को अलग अलग जगह फेंकना, चप्पल को फेंकना चली थी, लेकिन पुलिस ने इसकी हर चाल को बेनकाब कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बच्चे की हत्या करने के बाद यह हत्यारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव झामटा पहुंच गया था और वहां से भी इस केस के बारे में पता कर रहा था। इधर पुलिस वाले उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे थे जो वारदात के बाद अचानक गांव से गायब हो गए, और फिर हत्यारे की गैर मौजूदगी से पुलिस को उस पर शक हुआ। और फिर जब पुलिस 35 साल के मन्ना को झमटा गांव से गिरफ्तार करके लाई तो उससे सख्ती से पूछताछ हुई और आरोपी मन्ना ने अपना जुर्म कबूल लिया। वो गोटिया गांव में ज़्यादा घर नहीं है, वो फालिये में कुछ घर बने हुए हैं। तो ये तो था कि उसी फालिये में जो निवास कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये घटना घटित होने की संभावना थी। और अपने मखबी तंत्र के साथ पुलिस ने जब कई लोगों से पूछताछ किया तो इसके बारे में ज्ञात हुआ, मन्ना के बारे में, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। सवाल है, आखिर मासूम इंकेश से हत्यारे मन्ना की क्या दुश्मनी थी? क्यों उसने मासूम की जान ली? तो इसकी वजह जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ना तो कोई विवाद था, ना ही हत्यारे मन्ना की मासूम बच्चे के घर वालों से कोई दुश्मनी थी। बस एक मामूली सी बात पर आरोपी ने बच्चे को पत्थर मारे और फिर जब बच्चा घायल हो गया तो आरोपी मन्ना ने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिससे उसका राज फाश ना हो सके। और उसके बाद केस को गुमराह करने के लिए 3 चाल चली। अब पुलिस की जुबानी सुनाते हैं कैसे मामूली सी बात पर 12 साल के इंकेश की हत्या की गई थी। योजना के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि बच्चा जो है अंतिम बार जिसके साथ देखा गया था, पूछताछ की गई तो गांव के ही एक व्यक्ति है मन्ना, जिसके खेत पर जो बच्चा बकरियां चरा रहा था उसके मवेशी घुस जाने से उसको आपत्ति हुई। पहले उसने पत्थर मारे, बाद में उस बच्चे को जब चोट लगी तो उसने फिर गला घोंट के उसके मार डाला। और इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान करके इसको हत्या का खुलासा किया है और मन्ना की गिरफ्तारी कर ली गई है। खेत में मवेशी घुसने की मामूली बात और मासूम के मर्डर से गांव में अब भी मातम पसरा है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में मौत तांडव करती रही। घर में घुसकर एक कातिल एक शख्स पर वार करता है। उस शख्स को बचाने उसका बेटा भी आता है और वो कातिल फिर बेटे पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते उस घर में कोहराम मच जाता है। डबल मर्डर की इस मिस्ट्री की एक चश्मदीद गवाह थी जो पुलिस को उस कातिल का नाम बताती है। चश्मदीद बहू ने कैसे खोला डबल मर्डर का राज, और जब आप कातिल का नाम सुनेंगे तो रह जाएंगे दंग। डबल मर्डर की मिस्ट्री। चश्मदीद बहू ने खोला राज। 17 एकड़ रिश्तों का कत्ल। जमीन का टुकड़ा, रिश्तों के टुकड़े टुकड़े। इस घर में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। जमीन पर रिश्तों का लहू बहा है। एक बेटा जो अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल
पिता के बाद उसके बेटे पर भी हमला बोल देता है और देखते ही देखते बाप बेटा दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस डबल मर्डर मिस्ट्री की चश्मदीद बहू पुलिस को उस कातिल का नाम बताती है जब वो घर पर खाना देने गई तो वो शख्स वहां आया था जिस पर खून सवार था। सूरजपुर में हुई थी ये दिल दहला देने वाली वारदात। कुंजनगर गांव में कलमसाय और उनके बेटे परसराम राजवाड़े की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शाम में 7 बजे करीबन थाना जयनगर में सूचना आई थी कि जयनगर से ही लगा हुआ एक कुंजनगर झारपारा है, वहाँ पे एक 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसमें सूचना पे मौके पे पहुँचे थे। मैं स्वयं भी गया था और वहाँ पर एफएसएल अधिकारी भी आए थे। वहाँ पर ये जगधर रजवाड़े जो है वो टांगी से 2 लोगों की हत्या कर दिया, जिसमें कलम साई की और उसके पुत्र पारसराम की। इनका आपस में ज़मीनी विवाद था, काफ़ी समय से चल रहा था, तहसील में इनका केस भी चल रहा था और इसमें टांगी से उन दोनों को सिर में मार के हत्या किया था। अब उस कातिल का नाम भी बताते हैं और कत्ल के पीछे की वो वजह भी सुनाते हैं। यहाँ रिश्तों का कत्ल हुआ है। एक भतीजे ने अपने चाचा और चचेरे भाई का बेरहमी से कत्ल किया, जिसके पीछे था जमीन का एक टुकड़ा। करीब 17 एकड़ जमीन का विवाद, रंजिश और रंजिश में सिसकते रिश्ते। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे एक महिला प्रत्यक्षदर्शी है जो उस घर की बहू है। वो जब अपने पति को अपने ससुर को खाना के लिए पानी देने गई थी, उसी समय ये जगधर रजवाड़े घर के अंदर टांगी लेकर आया और सबसे पहले कलम साय को उसने वहाँ पे मारा उसके सिर में, और उसके बाद उसके जो बेटा उसको वहाँ पे छुड़ाने पहुँचा तो उसके बेटे को भी परसराम को सिर में मारा था। वहाँ पे अन्य लोग भी देखे थे। उसके बाद वो तत्काल मौके पे पुलिस पहुँची थी और आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी इस वारदात से इलाके में दहशत है। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहां न्यू ईयर की पार्टी मनी, जश्न मना और फिर 3 दिन बाद किसी का कत्ल हो गया। मर्डर की यह वो वारदात थी जिसमें रिश्तों पर चले चाकू, महज 200 रुपए के लिए हुआ रिश्तों का कत्ल। जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में मशगूल थी, तब बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके के मिनी बस्ती नगर में भी एक शख्स अपने बेटों और भतीजे के साथ नए साल का वेलकम कर रहा था। बाकायदा पार्टी भी हुई, लेकिन नए साल के बाद यानी मंगलवार की सुबह जश्न की सारी खुमारी उतर चुकी थी और रिश्तों का प्यार भी काफूर हो चुका था। जो रिश्तेदार एक दूसरे के साथ न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, वही तकरार पर उतर आए। रिश्तों में दरार पड़ गई और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। फूफा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने ही भतीजे पर चाकू से वार किए और चाकू से गोद गोद कर भतीजे की हत्या कर दी। धर्मू को मौत के घाट उसके फूफा धर्म जांगड़े और फुफेरे भाइयों ने लगाया था। थाना में सिविल लाइन के अंतर्गत तो मिनी बस्ती क्षेत्र में मामा फुफेरे भाइयों के बीच में आपस में 200 रुपए के मामले विवाद पर धारदार हथियार से हत्या किए जाने की सूचना पर थाना सिविल लाइन में धारा 302 अपराध पंजीबद्ध किया गया। आसपास के लोगों की माने तो नए साल के जश्न में सब शामिल थे। तो ऐसे में आखिर क्या हुआ कि फूफा और फुफेरे भाई ही धर्मू के जानी दुश्मन बन गए। तो इसके पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। महज 200 रुपए के लिए कत्ल की ये वारदात हुई थी। वो 200 रुपए जिसे नए साल के वेलकम के लिए धर्मू से उसके फुफेरे भाई नरेंद्र जांगड़े ने उधार लिया था। वारदात वाले रोज बस धर्मू ने नरेंद्र से उधारी के रुपए वापस मांगे और फिर रुपए नहीं, उसे मौत मिली। उधारी के रुपए पर टकराव हुआ और फिर दिल दहला देने वाली वारदात के वक्त धर्मू के पिता काम पर गए थे और जब वो लौटे तो उन्हें बेटा नहीं, बेटे की लाश मिली, जिसमें आरोपी नरेंद्र को अभी गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो भाई है अजय, उसके भी घटना में शामिल होने की परिवार वालों और गवाहों के द्वारा सूचना दी गई है और इसमें विवेचना के दौरान अन्य आरोपी भी इसमें शामिल रहता है गिरफ्तारी की जाएगी।
महज 200 रुपए के लिए रिश्तों पर चाकू चले, रिश्तों का कत्ल हुआ। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।